हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन किया गया है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से फंक्शन करता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम इस तरह से फंक्शन करता है कि बाहर से कोई माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह जो हम पर अटैक करते हैं, हमें इन्फेक्ट करने के लिए, हमें बीमार करने के लिए, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उनके अगेंस्ट फाइट करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब ये कि उन माइक्रोब्स के अगेंस्ट हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और वो उस माइक्रोब को, उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारा इम्यून सिस्टम वर्क कैसे करता है। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होता है? तो ऑटो इम्यून डिजीज़ ये होता है कि कई बार हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है। और वो फेल किस तरह से होता है? वो फेल इस तरह से होता है कि वो अपनी ही बॉडी के सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता। जिस तरह से बाहर से माइक्रोब्स अटैक करते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करना हमारे इम्यून सिस्टम का काम होता है। लेकिन कई बार ये होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये बाहर से अटैक किए हुए माइक्रोब्स के सेल हैं या ये हमारी बॉडी के सेल हैं। अपनी बॉडी के ही सेल को पहचान नहीं पाता और वो उन्हीं को, जो हमारी अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जो बाहर से माइक्रोब्स आते हैं उनसे फाइट करने के लिए, तो वो एंटीबॉडीज़ हमारे अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय कर डालती हैं। तो जब इम्यून सिस्टम हमारा फेल होता है और इस तरह से फेल होता है कि हमारी अपने ही सेल को, अपनी ही बॉडी के सेल को वो पहचान नहीं पाता और हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तब इस तरह की जो डिजीज़ होती है उन डिजीज़ को कहा जाता है ऑटो इम्यून डिजीज़। तो इम्यून सिस्टम का काम तो बाहर से आए हुए फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रोब्स से उनसे फाइट करना होता है, लेकिन वो अपने ही सेल से फाइट करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह की डिजीज़ जो होती हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज़ कहलाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।